चल के हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सबको। अभी बेटे बहुत एक दो लेक्चर लगेंगे न्यूमेरिकल को कंप्लीट करने में। आज हम लोग न्यूमेरिकल 2.25 बोर्ड का क्वेश्चन है बेटे, मैं लिख दिया हूँ। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, इसको ज़रा सा आप लोग पढ़ें। क्वेश्चन है बेटे, एक कैपेसिटर है दैट इज C1, इसकी वैल्यू बेटे 100 पिको फैरड है। इसी के पैरेलल में बेटे C2 200 पिको फैरड, इसी के सीरीज में 200 पिको फैरड, और एक तीसरा के बाद चौथा कैपेसिटर लगा है बेटे, वो 100 पिको फैरड है। और इनको बेटे 300 वोल्ट सप्लाई दे दी गई है। मैं फिगर को थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया हूँ, ठीक है। जो आपका नीचे लगा है उसको मैं साइड से करके बना सकता हूँ। हमें बताना है डिटरमाइन चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। चार्ज भी निकालिए और वोल्टेज भी निकालना है सबके क्रॉस। अब पहला एक चीज़ ध्यान रखें बेटे, सबसे पहले हम इस सर्किट को ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे? ये दोनों बेट 2 और 3 किस में हैं? सीरीज में। तो बेटे सीरीज में लोग 1/CS इक्वल टू 1/C2 1/C3 लिखेंगे। ये लंबा प्रोसेस है, ऐसा करें तो करें। और आप 1/200 1/300 इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 100 पिको फैरड। लेकिन एक मैं और सिंपल तरीका बता दें, आर करके मैं लिख रहा हूँ। दोनों कैपेसिटर को मल्टीप्लाई करिए और दोनों कैपेसिटर को बेटे जोड़ दीजिए। ऐसा होने के बाद भी आप देखेंगे मैं यही वैल्यू लाऊंगा। 200 300 दोनों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा बेटे? 5। ये तो मल्टीप्लाई है, यहाँ कितना हो जाएगा? 5 ना, 600 अपॉन क्या? 500। तो अगर हम इसको सॉल्व किया तो कितना पाया? 6/5। नहीं, गलती हो रही बेटे, ये 200 है ना, तो यहाँ क्या रखेंगे? 200। यहाँ क्या रखेंगे? 2। तो कितना हो जाएगा? 4। ध्यान दिया करें आप लोग, ये क्या मिलेगा? 4 ना, 2 2 जा 4 बेटे, ये दोनों जीरो यहाँ पर आएगी। अब आप कैंसिल करेंगे, फिर कैंसिल करेंगे तो 100 पिको फैरड आ गया। तो मेरा कहना है कि आप अब यहाँ कितना पाया? 100 पिको फैरड। तो मेरे बच्चे ध्यान दिया क्या किया मैंने? तो आप चाहे डायरेक्ट कर देंगे, एग्ज़ाम में अपना समय बचाना है, इतना समय नहीं देना है। C1 C2 का मल्टीप्लाई और दोनों को डिवाइड कर देंगे तब आ जाएगा। 1/, के चक्कर मत पड़िएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब एक नया कैपेसिटर कैसे तैयार होगा। अब एक कैपेसिटर तैयार ऐसे होगा बेटे, फिगर रीअरेंज करिए। C1 कितना हो गया? 100। इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? बोलो बेटे, 100। फिर इसके ये लगा दिया वोल्टेज,
फिर 300 कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों किस में है बेटे? पैरेलल में। तो अब मैं यहाँ पर एरो बना के दिखा दे रहा हूँ जिसको सॉल्व कर रहा हूँ। पैरेलल में क्या हो जाएगा? C1 और इसको क्या माना है? कुछ मान लीजिए ये आपका C4 है, ये आपका C1 है, इसको मान ले C1 डैश, एक डैश है तो C1 डैश लिख दिया। तो CP इक्वल टू क्या बेटे? 100 और 100 कितना मिलेगा? 200 पिको फैरेड। ठीक, फिर एक नया फिगर बनकर तैयार हुआ क्या कि ये आपका 100 है, 200 है, ये आपका क्या है? 100 है। अब ये पूरा मिला आपको। अब दोनों किस में है बेटे? सीरीज में। तो सीरीज में फिर आप लिखेंगी क्या? मैंने भी बताया, सीरीज में 100 इंटू 200 अपान 300 हो जाएगा। दोनों ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटे? ये आपका आंसर हो जाए। तो आपने बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल लिया। पूरे सर्किट की जो वैल्यू आई है वो हमको कितनी मिल गई? बोलो, 200/3। अब इतना मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे ये अब ध्यान रखिए। पहले ये जान लें पूरा चार्ज कितना होगा कैपेसिटर। तो Q इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने? CV। तो C इक्वल टू कितना दिया है बेटा? 200/3, चूँकि पीको में है ना। तो एक वोल्टेज कितना दिया है? 300। अगर माइक्रो में इसको चेंज कर देंगे पीको को तो क्या होगा? 10⁻⁻12। ये कितना है आपका? 300। यहाँ का कैंसिल कर दिया कि 100, तो कितनी जीरो कम होगी? 2 2 4, 4 जीरो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻⁸। ठीक है, ठीक, समझ में आ गई बात? अब जब हमको चार्ज मिल गया बेटे तो हमें चाहिए कि कितना चार्ज तो मिल गए। अब मैं देखना चाहता हूँ कितना कितना वोल्टेज हमने सबको सप्लाई यूज कराया है। अब बेटे इसको मैं इरेज कर दूं तो मैं फिर आगे बढ़ूँ। आपको जहाँ जितना ज़रूरत है उतना ही मिटा रहे हैं, क्योंकि बेटे हमें कुछ चीज़ लिख करके ही समझाना है। इसको भी निकाल देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। मैं पा गया था बेटा, आपको मैं भी बताया था, पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस कितना आया था? 200/3। क्या पिको फैरेड ना? पूरे सर्किट का कितना चार्ज स्टोर करेंगे? 2 × 10⁻⁻8 कूलम ये चार्ज स्टोर करेगा। और ये उनकी कुल क्या है? कैपेसिटेंस है। एक कैपेसिटेंस है बट इतना ही चार्ज स्टोर करेंगे। अब सोचिए बेटे C4 के क्रॉस कितना पोटेंशियल यूज हुआ। मतलब हमने 300 वोल्ट सप्लाई किया, C4 कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर लिया वो तो बाद में निकालना है, और कितना हमने पोटेंशियल सप्लाई किया। पहले ये देखो 300 में कितना पोटेंशियल सप्लाई करेंगे तब ये चार्ज स्टोर करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है क्या? पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? चार्ज। या चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू क्या बेटे? पोटेंशियल। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। कॉन्सेप्ट ये है कि चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो कितना पोटेंशियल हमने किसके? B4 के साथ लिया। तो Q इक्वल टू क्या पढ़े हैं आप लोग? CV। तो B इक्वल टू Q/C। कौन? 4। तो टोटल चार्ज कितना बिटिया? 2 × 10⁻⁻8। इसकी वैल्यू कितनी है C4 की?
बोलो 100 थी ना, 100 पिको 10⁻, क्या -12, तो V4 निकालो, V4 निकालिए तो 2 और 10⁻, क्या बेटे -8। देखो ये -12 है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये कितना है 100, ऊपर जाए क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो बेटे हमारे आप लोग ऐड करें तो क्या हो जाएगा -10, और यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, हाँ -10 + 12, तो B4 कितना मिला 2 इंटू, ये हो जाएगा बेटे क्या 200 वोल्ट। समझ में आया बेटे, मतलब आपने कितना दिया 300, कितना दिया 300। अब 300 दिया तो C4 कितना ले लिया, बोला बोलो बेटा कितना ले लिया, ये इसका वोल्टेज कितना यूज हो गया 200। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं C4 के एकरास कितना वोल्टेज यूज हुआ 200, बोलिए। तो अब कितना वोल्टेज बचा 100, तो 100 वोल्टेज जब सप्लाई होगा तो ध्यान देना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, 100 वोल्ट सप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये भी, इसको भी 100 देंगे, यहाँ भी 100 वोल्ट देंगे, देंगे ना। क्यों, पैरेलल में वोल्टेज क्या होते हैं, सेम होते हैं, पैरेलल वोल्टेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अब इसका चार्ज निकाल सकती है बिटिया, तो यहाँ क्या लिखेंगे C1 के क्रॉस कितना वोल्टेज दिया, बोलो 100 हो गया। अब बेटे C1 के क्रॉस 100 और C2 और C3 के क्रॉस कितना है 100, तो लेकिन सीरीज में क्या सेम होता है चार्ज, और लेकिन पोटेंशियल सेम नहीं होता वोल्टेज। तो अब ये दोनों की कैपेसिटी क्या है सेम है, तो दोनों कैपेसिटी सेम है तो पोटेंशियल क्या हो जाएंगे सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो बेटा C4 C2 और C3 में 50-50 हो जाएंगे। कैसे पाया, ये कहाँ से आया, 100 को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हमको सप्लाई मिल गई। ये सब वोल्ट है, वोल्ट है। समझ में आ गया, बढ़िया से आ गया होगा, नहीं आया, आ गया ना। 300 दिया, इसने कितना यूज कर लिया उसका, वो पोटेंशियल काम क्या है चार्ज को सप्लाई कराना, तो चार्ज को सप्लाई किया तो लेकिन कितना उसका यूज हुआ 200, कितना वोल्टेज यूज हुआ 200, तो 200 में 3 से घटा दिया, तो यहाँ लिख दो मन का है बेटे 300 - 200 इक्वल टू क्या 100 ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसके बीच C2 C3 और ये क्या है बेटा C1 है, और इसको क्या माना था C' माना था ना, क्या माना था C'। ध्यान से लगाएंगे तभी आएगा स्टेप बाय स्टेप। तो C1 और C' के बीच कितना वोल्टेज हुआ है 100। अब यह लिख दिया C4 के बीच 200, C1 के बीच 100, C2 और C3 के बीच मिल करके तो 100, लेकिन डिवीजन करेंगे कितना हो जाएगा 50-50। आगे समझ में। अब आपको चार्ज बताना, वोल्टेज देखो सबका आ गया है, आपको वोल्टेज निकालना था तो वोल्टेज C1 C2 C3 C4 सबका आ गया। अब तुम्हें क्या चाहिए चार्ज, तो एक चार्ज तो निकाल ही दिए, यहाँ चार्ज निकालना आसान है बेटा, क्या Q इक्वल टू क्या CV, Q इक्वल टू CV, चाहे जिसका निकालो। अब दो का चार्ज सेम होगा, किसका Q2 Q3 CV लिख देंगे, क्यों, क्योंकि C की वैल्यू कितना है 200, 10⁻⁻ क्या 12 बेटिया, C का 12 हो गया, और वोल्टेज कितना दिया है 50, 200 10⁻⁻12 वोल्टेज कितना दिया है 50। सॉल्व करेंगे कितना आएगा बोलो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और 3 0 यहाँ से कम कर दीजिए,
ना, तो कितना बचेगा? 5 टू 4 जीरो कम करिए। अरे भाई 5 टू जा 10, 4 कम कर 10 पावर कितना बचेगा? -8। ये भी कितना बचेगा? -8। ये आपका यहाँ से आ गया। Q4 निकाल दिया। कौन निकाल दिया? Q3। Q2 और C3 निकाल दिया। अब बचा क्या? Q1। तो Q1 इक्वल टू क्या? C1B। C1 कितना दिया? 100 पिको 10⁻−12 पोटेंशियल 300। नहीं सॉरी, पोटेंशियल कितना है? 100। बेटे ध्यान नहीं दे रहे हो, 100 है ना ये, 100। अब क्या मिलेगा? 100 100 क्या हो जाएगा? 20 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी ना, तो 10 पावर कितना हो जाएगा? -8। ये भी आ गया Q। तो मैंने Q1 दे दिया आपको, Q2 दे दिया, Q3 दे दिया। अब क्या बचा है? बोलो। Q4। Q4 का चार्ज नहीं दिया ना? Q4 का भी चार्ज देना है बेटा। Q4 का चार्ज दे दो लास्ट। Q4 इक्वल टू क्या? C4 इंटू B। कितना है? 100 10⁻12। पोटेंशियल कितना दिया है? 200। बोलो भाई। तो 2 10 पावर -8। ये आपको मैं बेटे सब दे दिया। यहाँ चार्ज का पूरी वैल्यू निकाल दिया, यहाँ पोटेंशियल का। अब जा करके कंप्लीट हुआ। देखो क्वेश्चन नंबर 26। बेटे क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, पढ़ना ध्यान से। ये हमको लगता है आप लोग पढ़ लीजिए, नीट का में आया हुआ क्वेश्चन है, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है। लिखा बेटा द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव एरिया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दिया। इस प्लेट की एरिया कितना दिया है? 90 सेंटीमीटर। क्या लिखा है? 90। तो 90 को आप मीटर बना दिए, 10 पावर क्या हो जाएगा? 4 मीटर। सेपरेटेड डिस्टेंस 2.5 mm ना बेटे, तो 2.5 को मीटर बनाइए, कितना होगा? 10 पावर -3 मीटर। हाँ बेटा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्या लिख रहा है फिर वो? सप्लाई 400। सप्लाई 400। अब बेटे क्वेश्चन कह रहा है पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी एरिया दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, और उसने पोटेंशियल सप्लाई किया है 400 वोल्ट का। हमसे कह रहा है बेटे हाउ मच एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। तो वी नो दैट potential energy storage in capacitor half CV square, and also we know that C equal to A epsilon naught upon D. In the parallel plate capacitor have the value, then put the value bete half epsilon naught A upon D into B square, and put the value 1/2 8.85 10 to power -12 A 90 to 10 power -4 upon distance 2.5 10 power -3, and also potential 400 volt B square.
आफ्टर सॉल्विंग यू गेट द आंसर 2.5 10⁻7 जूल। ये आपको बेटे मैंने पोटेंशियल एनर्जी दे दिया। दूसरा पॉइंट इसी का बेटे बी पॉइंट में पूछा है। बी पॉइंट क्या पूछा है? व्यू दिस एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर बिटवीन प्लेट्स ऑब्टेन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बेटे ध्यान देना क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटे जब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऐसे, तो बेटे पोटेंशियल एनर्जी वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू डिस्टेंस हाइट। तो आप फिर क्या करेंगी, इसकी वैल्यू रखें तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए बी स्क्वायर अपॉन ए डी। तो इसके क्या हो जाएगा, कैंसिल। देन पोटेंशियल एनर्जी 8.8 10⁻5 - 12 वैल्यू v 400 स्क्वायर have the distance 2.5 10⁻³ after solving you get the answer 2.1 पॉइंट में आएगा बेटे, क्या आएगा 0.133 जूल पर मीटर क्यूब। ये मैं आपको बी पार्ट बता दिया। बी का एक और पार्ट है अभी सी, वो भी बताना है, उसको भी ध्यान दीजिए। इसका सेकंड पार्ट है बेटे, हैंस अराइव द रिलेशन बिटवीन यू एंड ई। यू एंड ई के बीच आपको रिलेशन अराइव करना है, लाना है। तो कुछ करना नहीं है बेटे, बहुत आसान है। इसी को, यही जो वैल्यू आपने लिखा है, इसी को और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ई आएगा। कैसे? इक्वल टू क्या पढ़े हैं, बी अपॉन डी। तो बी इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, ई डी। उसने कहा है हैंस अराइव द रिलेशन बिटवीन यू एंड ई। ई और ई रही है रिलेशन में, तो यू ई इसे माना है, इसको यू ई माना है बेटे, और ये वैल्यू ये है आपने लिखा है। कुछ करना नहीं, इसी वैल्यू रखो बस बेटे। 2 एप्सिलॉन नॉट ए, बी की वैल्यू रखें क्या, ई डी। तो क्या मिलेगा, ई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन क्या बेटा, ए डी। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल करेगी, पावर कैंसिल करेगी। तो यू इक्वल टू क्या मिलेगा, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और बेटे क्या मिलेगा, डी क्यों मिलेगा, डी क्यों मिलेगा, कहीं गलती हुई। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होगा, ये डी छूटा हुआ है, तो ये डी यहाँ और एक आ जाता बेटे इसका। तो इसका मतलब है ये सब मिल करके इसको कैंसिल करेंगे, ये आपका रिलेशन आ जाएगा। तो बेटे यहाँ पर भी हम लोग वैल्यू गलती किए हैं रखने में। ये क्या है, डी है ना बेटा, तो डी का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ का डी का स्क्वायर, ये डी मिल करके दोनों डी स्क्वायर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन मिल गया आपको। और न्यूमेरिकल 2.27 पर पहुंच गए बेटे, मंजिल धीरे धीरे आ रही आगे। 4 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर है, इसको बेटे 200 वोल्ट सप्लाई दी गई, 200 वोल्ट सप्लाई दी गई।
इसको बिटिया मान लो C1 और पोटेंशियल को मान लो B1। फिर क्या लिखा है, इट इज़ देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम सप्लाई, सप्लाई से इसको हटा दिया गया, एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज, मतलब ये यही कैपेसिटर है, ये जब चार्ज हो गया था, बोलिए, इसी के एक अलग कैपेसिटर है जो कि बेटे C2 है, 4 माइक्रो फैरेड है, लेकिन ये क्या है, चार्ज नहीं है। ये चार्ज नहीं है, इसका पोटेंशियल भी क्या है, 0 है। तो इस कैपेसिटर के लिए वैल्यू क्या मिली, पोटेंशियल 0, कैपेसिटी A, पहले वाले के लिए पोटेंशियल B1, कैपेसिटी C1। इस टाइप क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। आप क्वेश्चन नंबर सिमिलर कह सकते हैं 21, मैं लिख दे रहा हूँ, सिमिलर क्वेश्चन 2.21 को आप मैंने बताया है, आप फॉर्मूला लगा दें और वैल्यू रख दें C1 C2 अपान C1 प्लस C2 B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। तो हाफ C1 4 माइक्रो है, 10⁻⁻6, C2 10⁻⁻6 अपॉन C1 4 इंटू 10⁻⁻6, 4 इंटू 10⁻⁻6। B1 कितना दिया है बेटा, 200, B2 कितना दिया है, 0। क्या पाया आपने, 0। कोई दिक्कत किसी को है तो हमको बताएं ज़रूर, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। 2.67 10⁻⁻2 पोटेंशियल एनर्जी चेंज आएगी 2.67 10⁻⁻2 जूल आएगी। ये बेटा मैंने बता दिया, 2 तरीके सवाल को लगाया था, शायद आपको आ गया। अगला क्वेश्चन बेटे एक न्यूमेरिक फार्मूला बनेगा जो कि कंपटीशन का क्वेश्चन वो भी है, मैं उस क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन क्या है बेटे, सो दैट, दिखाइए, फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज मैग्नीट्यूड, दिखाइए फोर्स ऑन, फोर्स है क्या बेटे, हाफ ऑफ कैपिटल क्यूई, कैपिटल क्यूई कहाँ बेटे, ईच प्लेट, कहाँ बेटे दिखाना है, ईच प्लेट, एंड देन आल्सो एक्सप्लेन हाफ ऑफ द ओरिजिन फैक्टर। अब बेटे कैसे करेंगे, पहले देखो, ये क्वेश्चन आया, एक नया फार्मूला मिल रहा है, इसलिए बेटे आप इसे जो नया डेरिवेशन करके दे रहा हूँ, इसको नीट के लिए आप जाने और जेई के लिए भी जाने। क्यों, क्योंकि ये सब फार्मूले नए नए फार्मूले बन करके तैयार हो रहे हैं जो आपको बेनिफिट करेंगे, फ़ायदा करेंगे। ये बात हमारी ध्यान से आप लोग देखेंगे। कैसे करेंगे इसको देखिए, हमको बेटे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना है और दिखाना है एक प्लेट पे इतनी वैल्यू आएगी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लिया,
इसकी डिस्टेंस डी ले लिया बेटे, अर्थिंग कर दिया, ये पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ये नेगेटिव चार्ज लिया, इसको ए माना, इसको बी माना। ठीक, हमें फोर्स निकालना है, क्या कराना है, फोर्स। क्यों फोर्स निकालने पूछ रहा है? क्योंकि हम लोग बेटे जब इसे पोटेंशियल लगा देते हैं तो पोटेंशियल क्या करता है बेटे, चार्ज सप्लाई करता है। हमने पढ़ा है चार्ज जो सप्लाई करते हैं Q इक्वल टू सी वी, मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, चार्ज सप्लाई करते हो तो क्या होता है सी वी, और चार्ज जो एनर्जी के रूप में, सॉरी, चार्ज जो सप्लाई होता है वह बेटे Q और B के फॉर्म में होता है। अगर मैं इसको कैपिटल Q चार्ज दिया, बोलो, और पोटेंशियल कितना लगाया B, कितना चार्ज दिया बेटे Q इक्वल टू सी वी, लेकिन मैं वहाँ कॉन्सेप्ट दिया था हाफ ऑफ क्यू बी हो जाती है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आधी एनर्जी हाफ ऑफ क्यू बी एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, लेकिन क्यू बी जो है, जो लेस हुआ है, वो वायर के एनर्जी सप्लाई करने में, चार्ज को सप्लाई करने में वेस्ट हो जाता है। याद है, याद है। लेकिन आप ये भी याद किए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, मेरे बच्चे आप पढ़ा है क्या, इक्वल टू क्या बेटे, सिग्मा पान आप साइलेंट, पढ़ा है। वर्क डन, क्यों वर्क डन निकाला, मैं चार्ज को सप्लाई करूंगा तो क्या करूंगा बेटा, वर्क डन करूंगा। वर्क डन कहाँ करूंगा, बिटवीन प्लेट्स, किसके बीच करूंगा, प्लेट्स के बीच। तो वर्क डन W इक्वल टू क्या पढ़ा है, FD, बोलिए, W इक्वल टू क्या पढ़ा है, FD। और आपने पढ़ा है बेटे कि जो वर्क डन हमने एनर्जी स्टोर किया था वो किस फॉर्म किया था, हाफ हाफ QB के रूप में, और जो एनर्जी स्टोर किया क्या है, हाफ हाफ बेटो बोटो QB के रूप में किया है ना, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन इज कन्वर्टेड टू चेंज इन कहाँ, पोटेंशियल एनर्जी, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क डन किस में बदल जाएगा, एनर्जी में। तो वर्क डन इक्वल टू क्या बेटा, चेंज इन एनर्जी के। तो वर्क डन क्या पढ़े हैं, F इंटू डी, चेंज एनर्जी क्या पढ़ी बेटिया, हाफ, बोलो, QB, हाफ क्या पढ़ा है, QB पढ़ा है ना। और ये भी पढ़ा है इक्वल टू क्या, B अपॉन डी, तो B इक्वल टू क्या पढ़ा, ED, तो मैं इस B को यहाँ ला दिया, तो हाफ Q AD। क्यों कर रहा हूँ, उसने कहा है, बुक में कहा है बेटे, उसको लाइए इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लाइए, बोलिए। तो D से D क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बेटे शायद आपको समझ में आ गया, फोर्स क्या मिला, हाफ ऑफ मल्टीपल ऑफ क्या, Q इंटू E। नहीं समझ में आ गया ना, बोलो बेटे। इसी में एक पार्ट और है बेटा छोटा सा, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ फैक्टर ऑफ हाफ, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ फैक्टर ऑफ हाफ। ओरिजिन द फैक्टर ऑफ हाफ है क्या बेटा, ध्यान दें, ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है, बट आउटसाइड कितनी हो जाती है, E। कंडक्टर के अंदर बेटे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन जैसे ये बाहर आती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, E हो जाती है। तो एवरेज वैल्यू कितनी हुई, एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस E/2। तो मतलब जो एवरेज वैल्यू आई क्या हुई, हाफ हाफ ही की, एवरेज वैल्यू क्या हुई, हाफ हाफ ही। तो
तो ये बता रहा है बेटे, एक्सप्लेन करिए व्हाट इज ओरिजिन ऑफ फैक्टर ऑफ हाफ। फैक्टर किसका है? फोर्स का है बेटे। यहाँ पर अपनी फोर्स आपने क्या निकाला था? 1/2 क्या? Q इंटू ई। तो कहने मतलब अगर दोनों कंपेयर करिए तो ओरिजिन किसकी हुई? हाफ की ओरिजिन कहाँ शुरुआत हुई? फोर्स के नाते। फोर्स में भी क्या आता है बेटा? हाफ आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है? तो कहने वाला हाफ इज द ओरिजिन ऑफ फोर्स। हाफ इज द हैंस हाफ इज द ओरिजिन ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स ने ही इलेक्ट्रिक फील्ड को दिया। फोर्स ने ही क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, उसी का ओरिजिन है। थैंक यू क्लास। बेटे पढ़ने के बाद आप लोग लाइक तो कर दिया करिए, कुछ नहीं करते, देख करके भाग लेते हैं, अच्छी बात नहीं है। थैंक यू क्लास। अभी कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं, चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और थर्ड चैप्टर से बेटे अब मैं क्या करूँगा, साथ में सारे एडिशनल कॉन्सेप्ट देता चलूँगा, जिससे आपको अलग से कहीं भी ना पढ़ना पड़े कॉन्सेप्ट किसी भी न्यूमेरिकल लगने के लिए, चाहे वो जेई का हो चाहे नीट का हो। थैंक यू क्लास।